नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। एटीएस के हवाले से बड़ी खबर, युवाओं से चैट करता था आतंकी संगठन। सोशल मीडिया से जुटाते थे युवाओं के परिवार की जानकारी, आर्थिक स्थिति और धर्म कट्टरता को बनाते थे हथियार। वफादारी भांपने के लिए दिया जाता था टास्क का। बाद में संगठन का डायरेक्टर करता था वीडियो कॉल। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। बड़ी और अहम जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर। एटीएस के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर ये बड़ा खुलासा किया गया कि आतंकी संगठन जो है वो सोशल मीडिया के जरिए युवाओं से बात कर रहा था और सोशल मीडिया के जरिए ही आतंकी संगठन जो है तमाम युवाओं के परिवारों के बारे में जानकारी इकट्ठा कर रही थी। अंत में जाकर जो संगठन का डायरेक्टर है वो वीडियो कॉल किया करेगा और फिर उससे बात करता था, ऐसा जिक्र किया गया। ये बड़ी खबर हम आपको लगातार बता रहे हैं। एटीएस के हवाले से बड़ी खबर है। और तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी खुर्रम निजामी बने हुए हैं। खुर्रम, फिलहाल क्या अपडेट है, क्योंकि एटीएस की तरफ से लगातार रोज बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं। दिन ब दिन लगातार नए नए खुलासों के बाद अब यह मालूम पड़ा है कि यह आतंकी संगठन जो है सोशल मीडिया के जरिए युवाओं को फांसने की पूरी कोशिश करता था। जी बिल्कुल, देखिए ये जो खुलासा हुआ है ये तकरीबन एक हफ्ता पहले इंडिया न्यूज ने ही बताया था कि जो आतंकी जो बाहर बेस थे वो किस तरीके से यहाँ के लोग से कनेक्ट होते थे। बहुत सीधी सी बात है कि वो ये ऑब्जर्व करते थे कौन लोग क्या चीज सर्च कर रहे हैं, क्या चीज देख रहे हैं और क्या चीज शेयर कर रहे हैं। उसके बाद ही इन लोगों को पकड़ता था, फिर उनको जांचता था, अपने कसौटे पे कसता था कि क्या ये जज्बाती हैं, क्या ये हम अब जो कहें वो कर गुजरेंगे। तो डू इट वो सब मॉड्यूल पर काम कर रहा था, यानी कि आप करिए फिर हम आपकी मदद करेंगे। तो ये अब एटीएस बता रही है, ये बहुत पहले। अब आप देखिए जो मिनाज पकड़ा गया है, संदिग्ध आतंकवादी या मुश्किल पकड़ा गया है, दोनों के पास पासपोर्ट नहीं, दोनों की ट्रेवल हिस्ट्री नहीं है। तो यानी कि ये लोग बाहर कभी गए नहीं। अभी तक एटीएस ने नहीं बताया, उन्होंने कश्मीर तक जाने की बात की है, लेकिन मुल्क के बाहर ये लोग अभी तक की नहीं गए। तो जो मुल्क के बाहर लोग बैठे हैं, जो आतंकी बैठे हैं, वो कैसे इनसे निशाना साधते थे, निशाना इनसे कैसे बनाते थे, माफ करिएगा, इनसे ताल्लुकात कैसे बनाते थे, इनसे किस तरह से कॉन्टैक्ट करते थे। तो वो होता था सोशल मीडिया। हम सोशल मीडिया पर हैं, वो सोशल मीडिया पर, और जो भी स्क्रॉल करेंगे, जो भी सर्च करेंगे, वो सब उनको मालूम होगा। उसके जरिए वो ऑप्टिमाइज करके वो आपको अपने उस जकड़ में जकड़ लेते थे, अपने शिकंजे में कस लेते थे। ठीक है। तो ये बात है, सोशल मीडिया एक तरीके से बड़ा हथियार बन गया है, एक बड़ा प्लेटफॉर्म बन गया है और उसका पूरा फायदा आतंकी उठा रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल खुर्रम, लगातार आप बने रहिए हमारे साथ, तमाम अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे। सीधे रुक करते हैं कानपुर, जहां पर हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। फिलहाल अगर हम बात करें तो कानपुर में क्या हालचाल देखने को मिल रही है, क्योंकि अगर हम बात करें तो कई आरोपियों को कानपुर से गिरफ्तार किया गया था। कुछ ऐसे आरोपी हैं जिनको दूसरे क्षेत्र से यहाँ पर गिरफ्तार किया गया था, लेकिन बड़े बड़े खुलासे लगातार हो रही हैं। बिल्कुल सचिन, आपको बताते देखिए एटीएस जिस तरीके से लगातार गिरफ्तारियां कर रही हैं, उससे कई पूछताछ और कई महंगी जानकारियां हुई हैं। वहीं पर कानपुर की अगर बात करें तो कानपुर में भी कई गिरफ्तारियां हुई हैं, लेकिन एटीएस ने अभी उसकी पुष्टि नहीं की है, क्योंकि एटीएस कोई सही जानकारी पे पहुंचने के बाद ही उसका खुलासा करेगी। वहीं आपको बता दें जो आतंकी संगठन था किस तरीके से काम करता था वो आपको बता देते हैं कि आतंकी संगठन युवाओं से जुड़कर उनको सोशल चैटिंग करता था, फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम के मार्फत से उनसे बात करता था, उनके पारिवारिक स्थिति और उनकी कट्टरता के लिए उनसे जानकारी करता था, उनसे किस तरीके से उनको मदद पहुंचाई जाए और उनको अपने साथ जोड़ा जाए, इस तरीके के लिए युवाओं से जुड़ता था। वहीं पर यूपी के अन्य जगहों पर आतंकी घटनाओं को अंजाम देने के लिए इन सभी जिहादियों को क्रैश कोर्स के जरिए आतंक से जोड़ा जाता था। वहीं पर आपको बता दें मिनाज और मसरुद्दीन जो लखनऊ से आतंकी गिरफ्तार हुए हैं, वो इसी क्रैश कोर्स को पास आउट करते थे और अन्य घटनाओं को अंजाम देने की तैयारी किया करते थे। वहीं आपको बता दें जो मिनहाज है वो 2 कोर्स पास आउट करने के बाद युवाओं को पर्सनल कंटेंट दिया जाता था, उसके बाद काम कर रहे उनके साथ गुड़गांव को भेजा जाता था। वफादारी के बारे में
पता लगने के बाद उन्हें टॉक्स दिया जाता था। उसके बाद जब वो पास आउट हो जाता था तब कहीं ना कहीं वो हैंडलर से उसकी मुलाकात कराते थे। वो जो हैंडलर वहाँ दूर बैठा विदेशों में है, वो वीडियो कॉल के जरिए उनसे बात करता था। इस तरीके से पूरा सिंडिकेट चलाया जा रहा था। वहीं पर वो जो नए युवा उनके साथ जोड़े जाते थे, उनको उकसाया जाता था कि किस तरीके से आपको आतंक की बड़ी घटना को अंजाम देना है, किस तरीके से आपको मोटिवेट होना है और क्या क्या आपको करना है। यानी कि फुल प्रूफ प्लानिंग के साथ ये पूरा खेल खेला जाता था सोशल मीडिया के मार्फत से, और नए युवाओं को उकसाया जाता था, नफरत पैदा की जाती थी उनके लिए, देश विरोधी के लिए। तो एक कट्टरपंथा उनके मन में डाली जाती थी, जिस तरीके से वो देश के लिए और अन्य लोगों के लिए एक विरोधी भाष हो जाते थे, जो अपने आप को जिहादी के तौर पर पेश करते थे। तो हालांकि जो पूरी एटीएस की तरफ से कार्रवाई की गई है उसमें बड़ा खुलासा हुआ है, क्योंकि मानव बम जिस तरीके से उपयोग किया जाना था, जिहादियों को इन्होंने अपने साथ जोड़ने की कोशिश की थी, जिनका माइंड वॉश किया जा रहा था। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने जिक्र भी यहाँ पर किया कि फुल प्रूफ प्लानिंग के साथ इस पूरे वारदात को अंजाम देने की पूरी कोशिश यहाँ पर की गई थी और उत्तर प्रदेश को दलाने की। लेकिन ऐसे बात करते हुए कोई पहली बार नहीं है, ऐसे तमाम हमने देखे जो इतने भी आतंकी संगठन उनकी तरफ से ऐसे कदम उठाने की पूरी कोशिश होती है। खुर्रम, अगर हम बात करें तो हमने देखा किस तरीके से कानपुर से लेकर जम्मू कश्मीर से लगातार लेकर केरल तक, बड़ा सवाल यह कि इनके तार कहां तक जुड़े हैं और एक एक का जब लगातार खुलासे हो रहे हैं, मुख्य रूप से जो इनके पीछे है, जो बार बार ये जिक्र किया जा रहा है कमांडर, आखिर वो कौन हो सकता है? जो दो पकड़े गए हैं मिनाज और मुशीर, उसके बाद शकील और मुईद और एक और शख्स पकड़ा गया है, इन सब पर आरोप है और ये सब संदिग्ध की श्रेणी में आते हैं और लगातार एटीएस इनके खिलाफ सबूत भी जुटा रही है और एटीएस को पुख्ता जानकारी है कि ये लोग आतंकी है। लेकिन फिलहाल कोर्ट को तय करना है कि आतंकी है या नहीं है। लेकिन मैं इनके तार के बारे में बात करूंगा। देखिए, जिस मॉड्यूल के जरिए बात कर रहे थे, जो गजवा करके संगठन है अलकायदा समर्थित, वो बाहर बेस्ड है। वो क्या करता है कि वो इस तरीके का पूरा मॉड्यूल बनाता है कि आप उनका कनेक्शन फैक्चुअली जोड़ ही नहीं सकते हैं। आप तमाम बात कर लीजिए, लेकिन जब कोर्ट ऑफ द लॉ की बात आएगी, इंटरनेशनल कोर्ट की बात आएगी या फिर दो कंट्री के बीच की बात आएगी, तो वहां आप साबित ही नहीं कर पाएंगे कि इनके तार उनसे जुड़े हुए हैं, क्योंकि जो जिनको वो ट्रैप करते हैं वो हिंदुस्तानी होते हैं, जो पैसा होता है वो उन्हीं लोग का होता है जो ट्रैप होते हैं, जो पूरा वो साजिश रचते हैं, बताया वहीं से जाता है, लेकिन ये साबित नहीं कर पाएंगे कि उन्होंने साजिश रची है। तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि इस तरीके से पूरा ये तार रचा गया है कि आपको मालूम सब है, आप साबित कुछ नहीं कर सकते। लेकिन ज्यादा तार की बात है, हम अपने मुल्क की बात कर रहे हैं, तो वहां पर दिक्कत ये है कि एक तो जो अभी तो एटीएस बता रही कि बहुत हार्डकोर ट्रेंड हैं ये दोनों लोग, और बहुत खामोश ज्यादा रहते हैं, बताते कम है, लेकिन जितना भी एक्सट्रैक्ट कर पा रहे हैं उससे वो तार जोड़ करके वो बहुत कुछ हासिल कर पा रही है एटीएस। लेकिन तार की बात करिएगा, जो तार एटीएस को जो लग रहा है, जो इनका पूरा तार है, वो कई स्टेट्स में फैला हुआ है, यूपी के कई जिलों में मजबूती से फैला हुआ है, चाहे वो कानपुर हो चाहे और शहर हो, वहां मजबूती से फैला है, वेस्टर्न यूपी में है। तो कुल मिला के एटीएस को बहुत ज्यादा मेहनत करनी है ये साबित करने में और ये पता करने में कि इनके तार कहां तक जुड़े होते हैं और वो लोग कौन थे, क्योंकि ठीक है। बिल्कुल खुर्रम, लगातार आप बने रहिए हमारे साथ, तमाम अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे। और सूरज, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, लगातार नजर आप बनाए रखिए, आपसे भी तमाम अपडेट्स जो है वो हम आगे लेते रहेंगे।